यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। के साथ लगा हुआ कई मन लोहा भी नहीं डूबता। भक्त में भी गुरु की ऐसी महानता है। जो गुरु के साथ में भक्त जुड़ जाता है तो वो उसी तरीके से पार हो जाता है जैसे लकड़ी में कील लग गई, लकड़ी में लोहे की चद्दर लग गई तो लकड़ी नदी पार हो जाती है। एकदम ठीक इसी प्रकार से जो भक्त गुरु के साथ में जुड़ गया वो भी भवसागर से पार हो जाएगा, गारंटी है। इसके आगे आज बहुत अच्छा पॉइंट बोला गुरु जी ने। रास्ता बताने वाले तो हर मोड़ पर मिलेंगे, पर हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचाने वाला केवल एक सद्गुरु है। अभी किसी से कहो हमको खांसी आ रही है, हमारे को ये आ रही है, तकलीफ है, तो जितने एक नौवा भी डॉक्टर बन जाता है। कहते ये खा लो ठीक हो जाएगा, खा लो, देख नहीं लाके खा लो ठीक हो जाएगा। जितने कनफुकुआ गुरु हैं वो कान में मंद फूक देते हैं और लाओ दक्षिणा लाओ, 11,000 लाओ, 21,000 लाओ, जो भी उनका तय हो गया ले लेते हैं और जाओ घर बैठ करके बोलो ओम भगवते वासुदेवाय नमः, तर जाओगे। कोई न कोई मंत्र देते हैं, वो कहते हैं तुम तर जाओगे, कोई साथ में लेके चलता नहीं ना। टीचर भी पढ़ाता है स्कूल में, पढ़ा के तब जाओ अपना इम्तिहान दो, निपटो, हमसे मतलब नहीं ना। दुनिया का कोई व्यक्ति भी आपके कठिन समय में आपका साथ नहीं देगा। जब आपके ऊपर विपदा आएगी, कठिन समय आएगा, उस समय आपका कोई अपना आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए गुरु जी ने लाइन बोली है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सब की रीति। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से किसी को प्यार कर रहा है, जिस दिन उसका वो स्वार्थ पूरा हो जाता है उसको वो छोड़ देता है। इस धरती पर सबसे अधिक मोह बंदरिया अपने बच्चों को करती है। बंदरिया से ज़्यादा इस धरती पर कोई अपने बच्चे से मोह नहीं करता। माँ भी नहीं करती, कोई माँ नहीं करती है, बंदरिया अपने बच्चे से करती है। इसीलिए देखो बंदरिया हर समय अपनी छाती से बच्चों को लाते रहती है उसको। उसके लिए गुरु ने बताया उसका ये मुंह कब तक है, जब तक उसकी जान सांसत में नहीं ना। जिस दिन उसकी जान सांसत में आएगी, जिसको वो अपनी जान से ज़्यादा चाहती है अपने बच्चे को, उसी दिन उसको पटक के चढ़ जाएगी। लोग विश्वास नहीं माने, हम नहीं मानते, क्या अच्छा दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल देख लो तुम। का इस बंदरिया को बच्चे के साथ में रेगिस्तान में छोड़ दो, गर्मी का महीना जून का, और रेगिस्तान में छोड़ दिया। दोपहर में बालू बहुत जलती है, तो वो कुछ दूर तक भागी, बच्चों को ले लिए। एक समय ऐसा आया उसका पैर एकदम जलने लगा कि अब जल जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसने जब उसका बर्दाश्त के बाहर हो गए, जब तक बर्दाश्त कर सकती बर्दाश्त किया उसने, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हो गया अब हम जल जाएंगे, उसी समय उसने अपने बच्चे को पटका, नीचे उस पर चढ़ बैठी और उस पर चढ़ के अपनी जान बचाई। भगवान ने कहा देखो, अपनी आंखों देखो
जिस बच्चे को ये अपनी जान से ज़्यादा चाह रही थी, उसी बच्चे को इसने पटक के उसके ऊपर चढ़ बैठी और वो झुलस गई, लेकिन वो बच गई। क्यों? कि अब उसके ऊपर चढ़ गई तो उसको गर्मी लगना बंद हो गई। इसी तरीके से भगवान ने फिर साबित किया। गुरु जी कोई चीज़ कहते हैं प्रमला भगवान, तो उस चीज़ को साबित कर दिखाते हैं। ऐसे ही जब बात चली कि पेट की भूख, पेट की अग्नि इतनी ज़बरदस्त होती है कि जब आदमी को पेट में भूख होती है उस समय वो अंधा हो जाता है। उस समय इतना व्याकुल हो जाता है कैसे वो खाना मिले। यही जब लड़ाई हो रही थी कौरव पांडव की, तो जब भूख से व्याकुल हो गई तो अपने ही बच्चों के ऊपर चढ़ के लाश पर और जो है फल तोड़ तोड़ खाने लगी। जब इंसान भूखा मरने लगता है और पेट में आंतें सूखने लगती हैं तो उस समय फिर वो भूल जाता मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो उससे बोला कहाँ खड़ी, देखो तो देखा अपने बच्चों की लाश में खड़ी है। जिस समय उसको भूख थी उस समय ये भूल गई मैं अपने बच्चों की लाश में खड़ी। फिर तीसरा उदाहरण पेश किया। जब वो गुरु ने अपने शिष्य से बोला को काहू का नाही प्रीतम जान लो मन माही, तो वो कहने लगा नहीं ऐसा नहीं मान सकते। हमारी पत्नी जो हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, दिन भर भूखी रहती है, प्यासी रहती है। मेरी मम्मी हमें को जब तक खाना नहीं खिलाती खाना नहीं खाती। मेरे पापा जो है हमारे इतना ध्यान रखते हैं। कहनी सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। गुरु का फिर तुमसे कह को काहू का नाही प्रीतम जान लो मन माही, कम नहीं मानते। तब गुरु अच्छा ठीक है न मानो, लेकिन तुमको हम एक युक्ति बताते हैं। तुम जो कह रहे हो ना मेरी पत्नी, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे भाई सब तुमको अपनी जान चाहते हैं, ठीक है। ये जो तुमको हम पुड़िया दे रहे हैं, ये पुड़िया खाओगे तो तुम जो है सांस तुम्हारी रुक जाएगी और तुम्हें ऐसा लगेगा मर गए। तुम्हारी जो है ये तुमको हम दवा देते हैं और तुम इसको खा करके और तब तुम्हें सुनाई सब पड़ेगा, लेकिन आँख मत खोलना। जब उसने दवा खाई लेट गया। अब घर में कोहराम मच गया, हारे मेरा लल्ला मर गया, हारे मेरा पति मर गया, चिल्लाने से जो सब। और भगवान को सब लोग ये बोल रहे थे हे भगवान तुम्हारे घर में अंधेरी अंधेर है, हमारा जवान बेटा वो खुद मार दियो। अरे जाने की उम्र हमारी थी, हैं अम्मा चिल्ला रही रो रही फूट फूट के, हमारी उम्र थी जाने की, हमें ले लेते हो ना। पिता चिल्ला रहे थे हमें ले लेते ना। वाइफ कह रही थी हमें जिंदा रह के क्या करेंगे, हमें ले लेते ना सब। तो उस समय शिष्य बड़ा खुश है, देखो गुरु सुन लो कितना लोग प्यार कर रहा था। बड़ा खुश हो रहा था मन ही मन कि देखो सब लोग कितना प्यार, सब लोग रो रो कह रहे भगवान तो हमें उठा लेते हो ना, हमें ले लेते ना, है। और आपने हमारे बेटों को मार दिया, जवान बेटे को मार दिया, आपको अंधेरी अंधेर है। जब बड़ा कोहराम मच रहा था तो गुरु जी आ गए। सबको पता है बड़ा प्यारा शिष्य है, तो अब सब लोग गुरु को भर पकड़े, गुरु जी आपका प्यारा शिष्य देखिए मर गया, इसको जिंदा कर दिए। हम लोग बहुत दुखी, पूरा घर हम लोगों को तबाह हो गया, इसके बहुत बिलख रहे थे सब लोग। और सब लोग कह रहे थे कि हमें उठा लो भगवान, इसको जिंदा कर दो। तब गुरु ने कहा भाई तुम लोग इतने व्याकुल हो, इतना चाहते हो तो ठीक है, मेरे पास एक मंत्र है, मैं उसको पढ़ूंगा तो ही जिंदा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसके बगल में कोई लेट जाए और वो मर जाएगा। अब जो उसकी बीवी जब बड़ी खूब रो रही थी फूट फूट करके, हमें कहा भगवान छोड़ दियो, बीवी का लेट जाओ, तुम इतनी जोर जोर रो रही थी कि हमें कहा छोड़ दियो तो लेट जाओ।
गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, हम लेट जावे तो हमारे 2 बच्चे हैं, ये तो दूसरी शादी कर ली जिंदा के बाद, उस सौतन आए और बच्चों मार डाली। गुरुजी हम नहीं लेटेंगे, हम नहीं लेटेंगे, हमारे बच्चों को जो है ये दूसरी शादी कर लेगा, मेरे बच्चे को मार डालेगी। अच्छा अम्मा भाई तुम भाई बहुत रो रही थी, हम बूढ़े हो रहे हैं, कहा जाओ तेज को हमें ले लो, आप लेट जाओ। कहा नहीं, अभी हमारी 2 लड़कियां कुंवारी बच्ची बाकी हैं, उनका कौन शादी कराएगा, ये तो खा के मस्त हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, अपनी बीवी बच्चों में मगन हो जाएगा, उनकी शादी कौन कराएगा। हम गुरु हम नहीं लेट पाएंगे। पिता को बोला गया और तुम लेट जाओ, तो कहा इतना व्यापार फैला कौन संभाली, ये तो अपने बीवी बच्चों मस्त हो जाएगा और अपने बच्चों को सब देगा, हम कौन देगा, जो हमारी पत्नी है बच्चे हैं, अभी 2 लड़की कुंवारी हैं, इनको कौन देखेगा। हम नहीं लेट पाएंगे गुरुजी, क्योंकि हमारे बहुत जिम्मेदारी है। भाई सब लोगों ने एक करके मना कर दिया। तब घर वालों ने बोला गुरुजी हम लोगों के सबका कोई लड़का है, कोई का भाई है, कोई की बेटी है, आपको तो कोई नहीं रहना। आप लेट जाओ, एक जिंदा कर दो। तब गुरुजी ने मारा एक पड़ाका से, उठ बे उठ, देखा तुमने, देख लिया तुमने, तुम्हारे सब हैं सगे, तुम्हारे सगे सब हैं, उठ देख। तब उसने कहा गुरुजी माफ करिए, आज हमारी आँख खुल गई। और तब वो गुरु के साथ में गया फिर कार में। तो गुरु रोज कहता है को काहू का नाही प्रीतम जान लो मन माही। आपको घर में भी कोई तकलीफ आपको है, कोई किसी प्रकार का संकट है, धन का संकट है, किसी प्रकार की जगह की प्रॉब्लम है, तो कोई घर वाला भी आपको एडवाइस देता ये काम को ले, पैसा मिल जाए, कमरा ले लो। अपना कमरा नहीं दी जगह खा फालतू पड़ी है, 3 कमरा बंद करे है, कोई रहने वाला नहीं ना, भाई तुम्हारे पास 3 जगह दे दो। ये सब हम तुम्हें एडवाइस नहीं, हमारी उंगली पर तो पोछा पकड़ रहे हो, ये सब नहीं चली। देगा नहीं कुछ, एडवाइस दे देगा। बहुत धन की कमी है, बहुत तकलीफ में है कोई गृहस्थ है, तो उस समय अगर कोई एकाएक किसी को बहुत तकलीफ हो गई, एकाएक कोई अर्निंग मेंबर चला गया है, तो उस समय इमीडिएट उसको चाहिए। कमाने वाला चला गया, कल को कोई अरेंजमेंट करेगा, अरेंजमेंट करते करते भी कुछ समय लग जाएगा, लेकिन अभी कहाँ से पेट भरे, तो इमीडिएट उस समय उसको चाहिए, तो उसको कुछ हम दे दें। ये नहीं होगा ऐसा करो तुम फलाना धंधा कर लो, कहीं नौकरी कर लो, एडवाइस सब दे देंगे ये कर लो, लेकिन ये कोई नहीं करेगा कि चुपचाप निकाल के उसको दे दे, जिससे इसका जो है महीने 2 महीने कुछ खर्चा चल जाए, कुछ कंपनी फड़ाने लायक हो जाए, ये कोई नहीं करेगा। तो बोला इसी तरह दुनिया में रास्ता बताने वाले हर मोड़ पर तो मिल जाएंगे। अभी पूछो किसी लखनऊ रास्ता, हाँ इधर निकल जाए, लखनऊ जाती है, इधर निकल जाओ कलकत्ता रास्ता जाती है। आप चौराहे पर गाड़ी लेके जा रहे हैं और रास्ता आपको किसी से पूछोगे वो बता देगा, ये रास्ता लखनऊ जाता है, रास्ता कानपुर जाता है, लेकिन कोई अपनी गाड़ी में खाली यार बैठा के नहीं पहुंचाएगा। अरे भैया मैं एक सवारी में बैठा लो, तुम्हें सवार पीछे पूरी सीट खाली, ये सब ने इसकी मुलाजाने तुम बैठा ली, हम रास्ता बता दी, जाओ कर लो, बस जाओ, पहुंचाए कोई नहीं। तो बोला गुरुजी ने कि कोई हर मोड़ पर तुम्हें, बोला नहीं, रास्ता बताने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे, पर हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचाने वाला केवल एक सद्गुरु है। कोई भी पंडित, कोई भी मौलवी, कोई भी शास्त्री आपको मंत्र दे देगा, बता देगा ये करो तो तुम्हारे को स्वर्ग मिल जाएगा, ये करो तुमको ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, पुत्र की प्राप्त हो जाएगी, ये करो तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, सब बता देंगे। लेकिन कोई रोज बैठ के अभ्यास कराए, ये कोई नहीं करेगा, ये कोई नहीं करेगा। और कोई करता है रोज बैठ के, बोला आप तरे औरों को भी तारे,
इसीलिए आता है नवदा भक्ति में पहली भक्ति। नवदा भक्ति में पहली भक्ति क्या आती है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब संतों के साथ में आप बैठते हो तो आपकी मनोवृत्ति बनती है, परमात्मा का रुझान बढ़ता है, परमात्मा के लिए आपके मन में दिलचस्पी पैदा होती है कि हम भी जो है इस राह पर आगे बढ़ें। किसके साथ? जब संतों के साथ बैठते हो। शराबी कभी को बैठोगे तो तुम सोचते हो 3 पैक पिया, एक हम ही चलो पी लें, तुम उसी संग में एज द कंपनी सुधा कलन, तो तुम संग किसका करते हो? और इसके लिए भगवान ने क्या बोला? हम सब इस धरती के सबसे भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा सद्गुरु मिल गया जो हमको मंजिल तक पहुंचाता है। कैसे? आप देख लो, आप जितने लोग यहाँ पर हो, कोई भी जहाँ 2-4 दिन नहीं आता है, कोई लोग वहाँ पर पहुँच जाता है। भाई क्या बात है, मुझे पूछ रहे क्यों नहीं आए, क्या तकलीफ है? हर कोई आपको मोटिवेट करता है, चढ़ाता है, फ़ोन से बात करता है कि आप सत्संग आओ। दुनिया में किसी जगह कोई पूछता है तुम आओ चाहे नहीं आओ? सालों गायब हो गए, कितने आते चलेंगे, कोई पूछने वाला है? लेकिन यहाँ पर तो 10 बार कोई घर जाता, आपके गुरु जाता, बस नहीं क्या बात है भाई, क्यों नहीं आ रहे हो? आज ऐसी बात चली, किसी ने बोला कि हमको जो है किसी ने ये बात बोली तो मैंने सत्संग जाना बंद कर दिया। हम कहा भाई सत्संग जहाँ जाना बंद कर दिया आपने, तो ये सत्संग क्या उनका है? अरे सत्संग तो गुरु का है। तुमको किसी ने कोई बात बोली तो वो बात तुमने अपने ऊपर ले ली, मैंने मुझको ये बात बोली और नहीं जा रहे हो। हम कहा नहीं जा रहे हो तो नुकसान किसका है? नुकसान सिर्फ आपका है, किसी नुकसान नहीं ना। आपके अंदर जहाँ आप कुछ दिन नहीं जाओगे, आपके अंदर धूल गर्दा मट्टी आने लगेगी। फिर आपके अंदर जैसे पहले था क्रोध आ जाता था, क्रोध आने लगेगा। लड़ाई झगड़ा पहले जैसे पहले फिर करने लगोगे। जरा जरा पर डर आएगा, जरा जरा पर दुखी होगी, जरा जरा से बात पर जो है आप विचलित होगी। सारे सिस्टम्स वो फिर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि रोज की सफाई, नित्य गंदगी आती है और नित्य गंदगी आती है, उसका एकमात्र उपाय है रोज सफाई। आप अपने घर में, अपने कमरे में, ड्राइंग रूम में, चौके में आप रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, बटोरते हो? नहीं बटोरते हो? मत बटोरो। आप एक दिन नहीं बटोरते हो तो पैर रखने लायक जगह नहीं रहती, कितनी गंदगी आ जाती है। जब मन में विचार करो, चाहे आपका घर का कमरा हो, चाहे बैठो हो, चाहे रसोई घर हो, सब तरफ से बंद रहता है, तब वहां धूल आ जाती है। और ये कमरा जो है, ये रसोई घर, इसकी सारी आंख भी खुली, कान भी खुला, नाक सब खुला, तो इसके अंदर गर्दा नहीं आएगी, इसके अंदर कूड़ा भर जाएगा। नित्य जैसे आपका कमरा गंदा होता है तो आप अपने कमरों को रोज बटोरते हो, पोछा लगाते हो तो कमरा साफ होता है। इसी तरीके से रोज मन में गंदगी आती है, गंदगी ना आए ये बात असंभव है, गंदगी आएगी। इसीलिए बोला गया सत्संग कब तक? कहा जब तक श्वास लोगे तब तक, जब तक जिंदा रहोगे तब तक सत्संग। क्यों? आज आपने बहुत सफाई कर ली, कितनी सफाई कर लो, कितना साबुन 10 बार मल के नहा लो, अब आप जो है अगले दिन देखो जो भी कपड़ा आप पहन रहते हो अंदर से बदबू आने लगती है। रोज शरीर से आपकी बदबू आती है, कपड़ा धोते हो तो क्या आपके कमरे में गर्दा आती है, धूल आती है, उसको बटोरेंगे धूल बढ़ेगी नहीं? इसी तरह ये कमरा है, इस कमरे को अंदर रोज इसके अंदर धूल आती है, इसका सिर्फ एक उपाय है, रोज बटोरो, पोछा लगाओ, ये अंत तक साफ रहेगी। ये सोचो हम न बटोरें तो फिर गर्दा आएगी, धूल आएगी और वो चीज़ आप जो है आप
आपके अंदर में जो जो चीजें पहले थी, सत्संग पहले क्या था? सत्संग पहले हर पल डर लगता था, हर पल भय लगता था, ऐसा न हो जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए, बच्चा मर न जाए, एक्सीडेंट हुआ ये न हो जाए, बच्चा स्कूल से उठाने ले जाए, बच्चा फेल न हो जाए। कितने डर, एक डर है ये भवसागर है, रोज नित्य डर लगता था, कितना भय लगता था, भवसागर। लेकिन जब से आप सत्संग आ गए, अब लेस मात्र भय लगता है, जो वह देखा जाएगा। अब कहीं डर नाम की चीज खत्म हो। क्यों? नित्य ज्ञान सुनते सुनते ये बात पक्की हो गई मन में, लाभ हानि जीवन मरण यह सब विधान। जब तक परमात्मा ने जितनी श्वास दी है कोई मार नहीं सकता, ये बात मन में ज्ञान सुनते सुनते विश्वास हो गया, तो भय अंदर से निकल गया। और नहीं, हर पल भय था। इसीलिए कभी भूल के भी किसी से, हम तो देखते हैं आपस में सत्संग प्रेमी कोई बात हो गई, कल सत्संग जावे, सत्संग का बिगाड़े भाई, कहा सुनी तो फिर उनसे हुई और सत्संग में आएंगे, ये कौन सा उचित है भाई? कहा सुनी आपस में टसल भाई। और आप इस बात की अपेक्षा क्यों रखते हो कि हम जो कहें अगला माने? और एक बात बड़ी सत्य है, जब भी कोई बात बोलता है कोई, और वो बात मेरे अंदर होती है, तो वो बात हमको बड़ी तेज लगती है। कैसे? जैसे आपका शरीर स्वस्थ है और कहीं कटा नहीं ना, तो आप टिंचर लगाओ, तो टिंचर आपके शरीर में ठंडक देती है, वो खूब ठंडी ठंडी लगेगी। जहाँ कटा होगा वहीं खूब तेज छरछराएगा, मार डालिस चिल्लाओगे। जहाँ कटा होता है और टिंचर लग जाए ज़्यादा, तो उसमें एकदम चिल्लाता मार डालिस हमको। इसी तरीके से जब कोई बात मेरे अंदर पड़ी होती है और कोई कहता है तो बड़ी तेज लगती है। तो ऐसे में ये सोचो कि उसने ये बात कही, मुझको लगी, मेरे अंदर वो बात है, तो हम उसकी बात को गुरु की बात समझ के अपने अंदर सुधार करें। हम अपने अंदर में वो चीज़ न बोलें, वो चीज़ न कहें। और कोई अगर मान लो हमसे कोई बात कहता है, आप ये मत करो, तो हमें उस चीज़ को न करने में क्या जाता है? मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरा ईगो नहीं टकराएगा, तो हम उस काम को नहीं करेंगे। मत करो, क्या करना भी हमें, मत करो। लेकिन मेरा स्वार्थ होगा तो उस चीज़ को हम जरूर करेंगे, और जिसने कहा उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कि आपके मन में कोई न कोई चाहना अभी पड़ी है। और गुरु ने क्या बोला? जब तक आपके मन में किसी प्रकार की कोई चाहना पड़ी होगी, आप मुक्त नहीं हो सकते। अंत वेले में वही चाहना आपको याद आएगी और उसी के अनुसार आपको जन्म मिलेगा। चाहना वासना का रूप ले लेती है, और वासना किसी समय आ सकती है। तो ऐसे में आज भी मेरी जहाँ जहाँ आसक्ति हो, चाहे बेटी में हो, चाहे बेटे में हो, चाहे पोता में हो, चाहे पोती में हो, चाहे पति में, चाहे पत्नी में, कहीं है, तो अपने मन में विचार करो, अपने मन से बात करो। जिस चीज में मेरी आसक्ति है, क्या वो परमानेंट रहेगा? नहीं रहेगा। तो हम किसी में आसक्ति रख रहे हैं। गुरु की बात हम मानेंगे तो निश्चित हम भव से पार होंगे। और यहाँ एकमात्र साधन ही है कि हम गुरु के संग लगे रहें, तो हम भव के पार हो जाएंगे। जैसा गुरु जी ने आज बोला कि यहाँ पर जो भी गुरु के साथ लगा रहेगा वो भव के पार हो जाएगा, अन्यथा असंभव। करोगे, साथ करोगे, वचन को उठाओगे, वचन को अपने जीवन में लगाओगे, तो निश्चित भव पार
हो जाओगे। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। आँखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, आशिकों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। आँखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, आशिकों के मोती तेरी याद में बहाए हैं।
रजत विजय जयपुर।